जय लक्ष्मी जगन्नाथ, जय लक्ष्मी विष्णु नारायण, जय श्री गणेश पार्वती माता, जय सीताराम जय हनुमान। तो आज मैं और एक जगन्नाथ जी की कथा सुनाने वाला हूँ, जो कि उनके सबसे बड़े भक्तों में से एक माधव दास है। तो वो इतने बड़े भक्त थे कि हमेशा वो पूजा पाठ करते ही थे और उनको अपना मानते थे और हमेशा उनकी जैसे बंधु शाखा जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचते थे और उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका तबीयत खराब होने लगा, इतना खराब होने लगा कि बुखार बढ़ते ही जा रहा था। तभी वो पूजा पाठ बंद करना नहीं छोड़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि लोग आते थे और बोलते थे कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पूजा पाठ का जितना काम है हम कर देंगे, आप बस आराम कीजिए, आपको बुखार पकड़ा है। लेकिन तब भी माधव दास बोलते नहीं, आप लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी करूँगा मैं ही करूँगा, मैं ही जगन्नाथ जी के लिए ही करूँगा। तो इतने बुखार में भी वो जगन्नाथ जी की सेवा करना नहीं छोड़े। तो एक दिन ऐसे आ गया कि बुखार इतना बढ़ गया कि वो खटिया से अपने बेड से उठ ही नहीं पाए। तो ये देख के जगन्नाथ जी बहुत चिंता किए, बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक सेवक का वेश धारण कर दिया, एक रूप धारण कर लिया और उन्होंने जाके माधव दास को बोला कि मैं आपका सेवा करने के लिए आया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सेवा करके ही आपको ठीक करके ही जाऊँगा। तो फिर माधव दास भी मान लेते हैं, वो बहुत दिनों तक सेवा करते हैं। मतलब उनके वस्त्र साफ़ करना, उनका खटिया, उनका बिस्तर साफ़ करना सब भगवान खुद करते थे। मतलब सोचिए, भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि उनके भक्त के लिए वो सब कुछ करते थे। खाना पीना से लेकर साफ़ करना, नहाना से सब भगवान करते थे। तो फिर एक दिन क्या होता है कि माधव दास भगवान की दिव्यता को पहचान जाता है। वो जान जाता है कि वो सेवक और कोई नहीं है, भगवान जगन्नाथ जी ही है। तो वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पैर छू लेता है। फिर जगन्नाथ जी को बोलता है कि आप इतने दयालु है कि मेरा सेवा करने के लिए इतना कष्ट उठाया। तो फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं कि मेरा भक्त कष्ट में तो मैं कैसे नहीं आता। तो फिर माधव दास एक सवाल पूछता है कि आप तो जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, आप परम ब्रह्म हैं, तो फिर एक चुटकी में ही आपको सारा बीमारी और सारा बुखार गायब कर देते हैं, तो इतना कष्ट क्यों सहा। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि ये तुम्हारा पूर्व जन्म का, पिछला जन्म का ही कर्म है जो अभी तुम्हें भोगना पड़ रहा है, और ये मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से भोगना पड़े। तो जो कि तुमने मुझे पहचान लिया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जो 15 दिन का बुखार है वो मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं ले लूँगा और तुम्हें कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। तभी से हर साल देव स्नान के बाद जगन्नाथ जी को 15 दिन के लिए बुखार पकड़ता है। फिर 15 दिन के बाद ठीक होने के बाद वो रथ यात्रा का प्रारंभ करते हैं। तो इससे था माधव दास की कहानी। तो जगन्नाथ भगवान इतने कृपालु हैं जो अपने भक्त के लिए सेवा भी करने के लिए आ गए थे। अभी चमत्कार की बात करते हैं। जो देव स्नान होता है, जो भगवान नहाते हैं, जगन्नाथ भगवान और उनकी बहन सुभद्रा माता और बलभद्र भगवान जो नहाते हैं, उस दिन बारिश होता ही है। तो इस साल भी बारिश हुआ था और रथ यात्रा के दिन भी बारिश होगा, और ये तो होना ही है, भगवान का चमत्कार ही है। अभी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है, तो शायद ही किसी के साथ हुआ होगा, मुझे पता नहीं है। तो मैं कुछ महीने पहले ही पूरी गया था। तब क्या था कि धूप का सीजन था, इतना धूप था कि खाली पैर में पैर जल रहे थे। तो फिर मैं हमेशा तो पतित पावन जो झंडा है उसकी महिमा में जानता था। मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पैर इतने जल रहे थे धूप के वजह से। वो झंडा पतित पावन को देखते ही मेरा पैर जलना बंद हो गया। मतलब चमत्कार, मतलब मैं देखा तो हूँ, और ये नया चमत्कार भी मेरे साथ हुआ। तो मेरा विश्वास और भक्ति और बढ़ गया जगन्नाथ जी के लिए, और ज़्यादा बढ़ गया लक्ष्मी विष्णु नारायण जो उनके अवतार राम भगवान, कृष्ण भगवान के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए, वो और बढ़ गया। मैं जानता था कि अगर आप भगवान पर विश्वास करते हो तो चमत्कार भी होता है। तो ये चमत्कार मैं आपको बताना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही। जय लक्ष्मी जगन्नाथ, जय लक्ष्मी विष्णु नारायण, जय सीताराम, जय श्री गणेश पार्वती माता।